है आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है वो है बस ये 4 शब्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। क्यों महादेवी? जो हिरण्यकशिपु सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का दृढ़ संकल्प लिए हैं, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अभिवादन है सूर्यदेव। देवराज, आप? हां, परंतु मैं देवराज तो देवताओं के लिए हूं, आपका तो अनुज हूं। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। परंतु आप आज मार्ग कैसे भूल पड़े? मैं बहुत कष्ट में हूं सूर्यदेव। आप कष्ट में हैं? कौन कष्ट दे रहा है? असुर राज हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु? क्या किया है उस दुष्ट ने? वो ब्रह्मा की कृपा के लिए बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या का उद्देश्य हम देवताओं को परास्त करना और जगदीश्वर विष्णु से प्रतिशोध लेना है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। तो आदेश दे, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? वो हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप आज थोड़े समय के लिए उसके निकट अपना रथ रोक लें। बस इतनी देर कि वहां का तापमान इतना बढ़ जाए कि वो सहन न कर सके और अपना तप त्याग दे। मुझे आपत्ति तो नहीं है देवराज, परंतु यदि मैं वहां ठहर गया तो केवल आसपास नहीं, दूर दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा। हिम पिघलने लगेगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, समस्त वनस्पति समाप्त हो जाएगी। बहुत बड़ा संकट आ जाएगा देवराज। हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो उससे भी बड़ा संकट आ सकता है भ्राताश्री। जैसी आज्ञा देवराज, परंतु मेरा परामर्श है कि यदि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा की तपस्या कर रहा है तो आप ब्रह्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो हिरण्यकशिपु को कोई ऐसा वरदान ना दें जो हमारे लिए संकट खड़ा कर दे। वो तो मैं करूंगा। वास्तव में मैं वहीं जा रहा हूं, पर आपको भी अपना उत्तरदायित्व निभाना होगा। अवश्य देवराज, आपके आदेश का पालन होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ठहरो सारथी।
चलो सारथी। प्रणाम है प्रजापति। स्वागतम देवराज। हे आदि प्रजापति, आपसे एक विनती करने आया हूं। कहिए देवराज, क्या बात है? हे ब्रह्मा, आप तो जानते हैं कि असुरराज हिरण्यकशिपु आपकी तपस्या कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूं, और उसकी तपस्या ने मुझे भी चिंतित कर रखा है। हे आदि प्रजापति, हम देवताओं की विनती है कि आप उसे कोई वरदान न दे। वो केवल हमारा नहीं, आपके प्रिय पुत्र मानव का भी शत्रु है। आप उसे जो भी देंगे उसका हमारे और मानवों के विरुद्ध ही प्रयोग होगा। उसकी तपस्या तपस्या नहीं, मात्र छल है। संभवतः आप जो कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि अभी तक तपस्या और वरदान के उद्देश्यों की परिभाषा नहीं बनी है, सीमा निर्धारित नहीं हुई है। मैं स्वयं सोचता हूं कि केवल यह ज्ञान पर्याप्त है कि कोई तपस्या कर रहा है। यह ज्ञान आवश्यक नहीं कि वह तपस्या क्यों कर रहा है। किसी की तपस्या उसके अतिरिक्त शेष सबके लिए हितकर है या कष्टदायक। पर वरदान देने वाले का उत्तरदायित्व तो इससे भी महान होना चाहिए आदि प्रजापति। निस्संदेह होना चाहिए। वरदान देने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वो केवल तपस्या से प्रसन्न न हो जाए, उसे तपस्या के उद्देश्य में भी झांक कर देखना चाहिए। वो तपस्या जो औरों के लिए हानिकारक हो, वरदान के योग्य नहीं होती। आशुतोष शिवशंकर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी का वरदान दिया तो था, पर उसने उसका दुरुपयोग किया और फिर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। इसीलिए तो आपसे विनती कर रहा हूं कि आप हिरण्यकशिपु को कोई वरदान न दे। अभी तक कोई ऐसा विधान तो नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं कि किसी ने तपस्वी को वरदान न दिया हो। मैं भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि मुझे हिरण्यकशिपु के पास न जाना पड़े, और यदि जाने पर विवश हो जाऊं तो उसे कोई ऐसा वरदान न दूं जो सृष्टि के लिए संकट बन जाए। परंतु हे देवराज, ऐसा कठोर तप किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं। मैं यथायोग्य प्रयास करूंगा, किसी के लिए कोई संकट न खड़ा हो।
धन्यवाद है आदि प्रजापति, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किसी बहुत बड़ी गंभीर चिंता में डूबी हुई है महादेवी। बहुत बड़ी उलझन में मन फंसा हुआ लगता है आपका। हम आपकी चिंता में भागीदार नहीं हो सकते? आपसे अपनी चिंता कौन छिपा सकता है कमल नयन? आपकी सिवा किसी की उलझन कौन सुलझा सकता है? आप तो सबके हृदय की बात जान ही लेते हैं। हाँ अंतर्यामी, आपने सत्य कहा। एक अद्भुत उलझन, एक विचित्र चिंता ने मेरे मन को घेर रखा है। वही तो मैं जानना चाहता हूं और आप ही के मुख से सुनना भी चाहता हूं देवी। मैं वही सोच रही थी कमल नयन कि आपने ये कैसा रहस्य रच दिया है कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकशिपु के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है, और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में भी आपको पुकार रहा है। कितने मधुर शब्दों में आपका स्मरण कर रहा है। ये कैसा भेद है? ये कैसा रहस्य है? कोई रहस्य नहीं महादेवी, कोई भेद नहीं। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। क्या उद्देश्य है आपका कमल नयन? महादेवी, मैं समस्त संसार को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हों जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। परंतु हे सर्वेश्वर, क्या अच्छा ना होता कि हिरण्यकशिपु का पुत्र किसी देव पुरुष के घर में जन्म लेता? हाँ, तब तो ये एक साधारण घटना बन जाती ना महादेवी। ये कहानी इतनी रुचिकर न बन पाती। एक अच्छा कथाकार अपनी कहानी में ऐसे तत्व लाता है, ऐसे मोड़ लाता है जो असाधारण हो, जो असंभव लगते हो, जिनके विषय में पहले कभी किसी ने सोचा ही ना हो। तभी तो एक अनुपम कथा जन्म लेती है ना। परंतु हे कमल नयन, ये कथा कहां जाकर पूरी होगी? यदि कथा का अंत कथा के मध्य में ही ज्ञात हो जाए तो कथा का सारा आनंद ही चला जाता है महादेवी। वो रूखी फीकी हो जाती है। अभी तो कथा का नायक कयाधु के गर्भ में है, उसे जन्म तो ले लेने दीजिए। यदि हिरण्यकशिपु की तपस्या सफल हो गई तो इस शिशु का जीवन दूभर हो जाएगा। कथा का एक अंश है हिरण्यकशिपु की तपस्या, कठोर और सराहनीय तपस्या, और कथा का दूसरा अंश है उसके घर एक ऐसे बालक का जन्म जो इतिहास रचने वाला है। महादेवी, इन दो अंशों में से एक अंश भी ना हो तो यह कथा अधूरी रह जाएगी। आप तो बस समय पर दृष्टि रखिए महादेवी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापत्याय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
हे हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नेत्र खोलो। जय ब्रह्म देवता, जय आदि प्रजापति, जय हो। मांगो, वरदान मांगो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्या चाहिए तुम्हें? हे विधाता, यदि आप मेरे कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। असंभव। हे हिरण्यकशिपु, तुम वो वरदान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश में नहीं। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यदि यह नियम टूट जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यूं भी मृत्यु भोले शंकर महादेव का क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का वरदान देने में असमर्थ हूं। कुछ और मांगो। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? मैं वचनबद्ध हूं। प्रजापति, फिर मैं ये वरदान मांगता हूं कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। विष्णु, अब तेरे दिन समाप्त हुए। यदि तू अमर है तो मैं भी नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा को भरमा दिया। मैंने उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनसे वही वरदान मांगा जो वो नहीं देना चाहते थे। विष्णु, अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु।